जय बाबा की दोस्तों, मैं सत्यम जेबी के क्लासेस में आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों पिछली क्लास में हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 3 ऐसी प्रमुख रियासतों के बारे में जिनका योगदान मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं मराठाओं के उत्कर्ष काल की। जब पेशवा बाजीराव का उत्कर्ष का काल चल रहा था, लगभग आधे से अधिक उत्तर भारत पर उनका अधिकार हो गया था। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में उन्होंने अपने क्षेत्र को कई भागों में विभाजित कर दिया था। ऐसी स्थिति तब बन रही थी जब विदेशी सत्ताओं का भारतीय क्षेत्र पर आगमन नहीं हुआ था, साथ ही मुगल अधिकार या मुगल प्रशासन धीरे धीरे यहाँ पर क्षीण होता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में। 3 रियासतों के बारे में आज हम देखेंगे, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपकी जो होलकर रियासत थी ये दोस्तों आपकी इंदौर में थी। कहां पर थी दोस्तों? इंदौर में थी। होलकर रियासत थी जो आपके तत्कालीन सेंट्रल प्रोविजंस वाला स्टेट था जो वहां पर, तथा आधुनिक क्षेत्र में यह इंदौर वाला क्षेत्र है। सिंधिया रियासत तत्कालीन समय में इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, लेकिन बाद में आधुनिक क्षेत्र में हम यदि देखें तो इसकी जो राजधानी परिवर्तन हुई थी वह दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और भोपाल रियासत वर्तमान में भी भोपाल में ही स्थित है। इनके बारे में आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों होलकर रियासत के बारे में कि होलकर रियासत कैसे बनी, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होलकर रियासत को देखने के लिए हम बात करते हैं 1732 की। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, मराठाओं के उत्कर्ष काल के समय 1732 के समय पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्रमशः जो उनकी शाखाएं थी, या यूं हम कहें कि जो उनके अधिकारी थे, वह क्रमशः होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ ये सभी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तत्कालीन समय में इन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर छोटे छोटे रूप में अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, इन्हीं और तत्कालीन समय में इन्हीं छोटे छोटे वंशों के बीच प्रतिद्वंदता प्रारंभ होने लगी थी। ठीक है, इसका हल खोजने के लिए पेशवा बाजीराव ने 1732 में क्रमशः होलकर, सिंधे को हम सिंधिया भी कहते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? सिंधे, या तत्कालीन समय में से सिंधे भी कहा जाता था। ठीक है, और तीसरे थे आपके गायकवाड़। इन तीनों को मिलाकर पेशवा बाजीराव ने एक होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ को मध्य संधि करके उनके अधिकार क्षेत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है, होलकर वंश की जो दोस्तों स्थापना करी थी वह आपकी मल्हार राव होलकर ने करी थी दोस्तों। किसने? मल्हार राव होलकर ने। मल्हार राव होलकर ने ही होलकर वंश की स्थापना करी थी, जो आपके इंदौर वाले क्षेत्र को कवर कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो जन्म स्थान है वह है पुणे। यह परीक्षा में व्यापम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और हम केवल मध्य प्रदेश के फैक्चुअल पॉइंट को ही यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इनका इतिहास बहुत बड़ा है और यह इतिहास हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, परंतु हम पढ़ रहे हैं अभी मध्य प्रदेश का इतिहास। और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम केवल ऐसे फैक्ट देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही हम बात करते हैं 1761 में। ठीक है दोस्तों, 1761 में आपको जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? यह हुआ था आपका मराठाओं के मध्य और अफगान के मध्य। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसमें विजय भी अफगानों की हुई थी। मराठा पूरी तरह छीण भीण हो गए थे और वह समय था जब मराठाओं को बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। वह था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। हम केवल मल्हार राव होलकर से संबंधित इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज इतनी महत्वपूर्ण देख लेना है हमें कि 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब मल्हार राव होलकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 1767 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी। 1767 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो मल्हार राव की जो पुत्रवधू थी दोस्तों, मल्हार राव की जो पुत्रवधू थी वह कौन थी? अहिल्याबाई। मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई ने होलकर साम्राज्य की नींव या होलकर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। 1767 में मल्हार राव की मृत्यु होने के बाद इनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई ने
होलकर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। साथ ही इनके जो एक सेनापति थे वह थे आपके तुकोजी राव। कौन थे दोस्तों? तुकोजी राव के सानिध्य में ही अहिल्याबाई ने होलकर वंश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अब अहिल्याबाई से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वह है आपका कि अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित हैं? तो अहिल्याबाई आपकी होलकर रियासत से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेंगे आपके होलकर वंश के अंतिम शासक की, वह है आपके तुकोजी तृतीय, है ना दोस्तों। होलकर वंश के जो अंतिम शासक थे वह है आपके तुकोजी तृतीय, और तुकोजी तृतीय के समय में ही आपका इंदौर रियासत वाला जो क्षेत्र था वह भारत में मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, होलकर तुकोजी, या यूं हम कहें कि तुकोजी तृतीय के समय राज्य का विलय भारत संघ में करके इसका भारत में विलय हो गया दोस्तों, और यह आपका मध्य भारत में शामिल हो गया। मध्य भारत में शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित चीजें ही देखनी है। होलकर रियासत आपकी इंदौर में स्थित है, इसकी जो राजधानी थी वह इंदौर में थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी थी वह मल्हार राव होलकर ने करी थी। मल्हार राव होलकर पेशवा बाजीराव के अधिकारी थे। इन्होंने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध जब हुआ था तब जो होलकर वंश था वह आपके मल्हार राव होलकर शासन कर रहे थे। 1767 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पुत्रवधु जो अहिल्याबाई थी तुकोजी राव के साथ इन्होंने मिलकर होलकर राजवंश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं होलकर वंश के अंतिम शासक जो थे आपके तुकोजी तृतीय, जो जिनके समय में ही जब भारत आजाद हो गया था तो तुकोजी तृतीय के समय में ही इसको या होलकर रियासत को मध्य भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत वही क्षेत्र है जब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे या मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई थी तब हमने देखा था कि यह मध्य भारत को कहां अंग था, तो मध्य भारत आपका या होलकर रियासत आपके मध्य भारत में शामिल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं होलकर वंश ने लगभग 2 सदी तक शासन किया है दोस्तों। ठीक है, यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि होलकर वंश ने कुल कितनी सदियों तक शासन किया है, क्योंकि व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जहां पर व्यक्तियों को घुमाया जाता है, शब्दों का फेर किया जाता है। ठीक है, तो होलकर साम्राज्य था जो, या होलकर वंश था, होलकर वंश के जो राजा हो रहे थे उन्होंने 2 सदी तक हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सिंधिया रियासत के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिंधिया रियासत के बारे में जो आपकी उज्जैन और ग्वालियर वाले क्षेत्र पर विस्तृत थी। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सिंधिया रियासत की जो स्थापना हुई थी या सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी शिंदे के द्वारा हुई थी दोस्तों। किसके द्वारा? राणोजी शिंदे या राणोजी सिंधिया, इसे शिंदे भी कहते हैं और यह सिंधिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थापना किसने की थी? राणोजी शिंदे ने, जिसे हम सिंधिया वंश के नाम से भी जाने जा सकते हैं। 1729 की बात करते हैं दोस्तों, अमझेरा का युद्ध, सबसे चर्चित सिंधिया राजवंश में सबसे प्रचलित जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1729 में अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का जब युद्ध जीता गया था तब होलकरों के समान ही, जैसे होलकरों को इंदौर रियासत प्राप्त हो गई थी या इंदौर वाला क्षेत्र प्राप्त हो गया था, वैसे ही 1729 में अमझेरा युद्ध जीतने के बाद सिंधिया वंश को या सिंधिया या शिंदे या जो राणाजी शिंदे थे इनके लिए उज्जैन, शाजापुर, शुजालपुर क्षेत्र दे दिए गए थे। ठीक है, पहले इनको उज्जैन के अंतर्गत आने वाले शाजापुर, शुजालपुर ये वाले क्षेत्र आपके सिंधिया वंश के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, होलकरों के समान भी इन्हें अलग से रियासत प्रदान
की गई थी। सब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों महदजी सिंधिया। महदजी सिंधिया ऐसे व्यक्ति हैं जिनका योगदान सिंधिया राजवंश में सबसे अधिक है, या यूं कहें कि महदजी सिंधिया बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह महदजी सिंधिया से ही पूछा जाता है। ठीक है, महदजी सिंधिया ने क्या किया था कि जब दिल्ली पर जो मुगल बादशाह थे उसको गुलाम कादिर ने, दिल्ली पर जो मुगल बादशाह थे ना दोस्तों, आपके मुगल बादशाह को गुलाम कादिर के चंगुल से छुड़ाया था इन्होंने। किसने? महदजी सिंधिया ने गुलाम कादिर के चंगुल से छुड़ा दिया था। किसको? मुगल बादशाह को। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए ये आती है कि महदजी सिंधिया को मुगल प्रशासनिक काल में भी, मुगल प्रशासनिक कार्य में कई अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि महदजी सिंधिया एक इकलौते ऐसे शासक हैं जिन्हें तत्कालीन मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए थे। वह व्यक्ति कौन है दोस्तों? महदजी सिंधिया ने। ठीक है, दिल्ली के जो तत्कालीन बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, उनको गुलाम कादिर जो एक वजीर था, इसने कैद कर लिया था। इसके चंगुल से अपनी सेना ले जाकर महदजी सिंधिया ने इसे आजाद करा दिया था और पुनः दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का राज हो गया था। साथ ही महदजी सिंधिया को मुगल प्रशासनिक क्षेत्राधिकार यहाँ से प्राप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम 1810 ईस्वी की। 1810 ईस्वी तक इनकी जो राजधानी थी वह उज्जैन ही हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1810 में दौलत राव सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर को बना दिया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया और 1810 से वर्तमान या भारत की स्वतंत्रता तक जो सिंधिया राजवंश की राजधानी थी वह ग्वालियर ही रही। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि सिंधिया वंश में राजधानी परिवर्तन किसने किया, कब किया, इसके पहले राजधानी कौन थी, इसके बाद राजधानी क्या बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो 1810 में दौलत राव सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर को बनाया। पहले उज्जैन थी, क्योंकि अमझेरा के युद्ध के बाद होलकरों के समान ही सिंधियाओं को उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर वाले क्षेत्र दे दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि जो सिंधिया वंश की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी और उसके बाद ग्वालियर हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र जीवाजी को ग्वालियर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, जब माधवराव की मृत्यु हो गई थी माधवराव की, तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वह थे आपके जीवाजी राव। ठीक है दोस्तों, हम केवल ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, जीवाजी राव। ठीक है, जीवाजी राव को सिंधिया वंश का अगला उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, जीवाजी राव की जो शादी हुई थी वह हुई थी राजमाता विजया राजे के साथ, है ना, राजमाता विजया राजे के साथ। अच्छा, राजमाता विजया राजे से भी दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजमाता विजया राजे का जन्म स्थान कहां पर स्थित है। तो आपकी जो राजमाता विजया राजे हैं, इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के सागर में है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वह मध्य प्रदेश के सागर में है। व्यापम की परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजमाता विजया राजे का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है, तो वह सागर में है। और इनके ऊपर जो जीवनी लिखी गई है वह लिखी गई है एक रानी ऐसी भी। पिछली बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था कि राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था और इनकी जीवनी किस नाम से लिखी गई है, तो वह लिखी गई है एक रानी ऐसी भी। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था सागर में। ठीक है दोस्तों, जीवाजी राव के समय ही 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब जीवाजी राव ही सिंधिया वंश के शासक थे। ठीक है, जब भारत आजाद हो रहा था 1947 में, तो आपके जो सिंधिया वंश के राजा थे वह कौन थे? जीवाजी राव। जीवाजी राव को ही मध्य भारत का प्रमुख बना दिया गया था।
जैसे होलकर रियासत में इंदौर रियासत थी जो मध्य भारत क्षेत्र में शामिल हुई थी, उसी प्रकार सिंधिया रियासत वाले क्षेत्र में या सिंधिया रियासत वाला क्षेत्र जो आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र था, यह भी आपका मध्य भारत क्षेत्र में ही शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। स्थापना की राणोजी सिंधिया ने की थी, जैसे सिंधिया वंश का उदय हुआ 1729 में अमझेरा के युद्ध में। होलकरों के समान ही सिंधियाओं को उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर जैसे क्षेत्र दे दिए गए, जहां इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया उज्जैन को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मेहदी सिंधिया की। ऐसे इकलौते शासक है जिन्हें मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकार दे दिए थे। साथ ही 1810 में दौलत राव सिंधिया ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर परिवर्तित कर दी थी। ठीक है, माधवराव की मृत्यु के बाद जीवाजीराव राजा बने। जीवाजीराव का विवाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया से हुआ, जिनका जन्म स्थान सागर में हुआ, और इनकी जो जीवनी है वह है एक रानी ऐसी भी। ठीक है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, रियासतों का विलयीकरण हो रहा था, तब सिंधिया रियासत को मध्य भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ठीक है, और इसके जो मुख्य थे वह थे आपके जीवाजीराव। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भोपाल रियासत के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भोपाल रियासत की। ठीक है, आधुनिक क्षेत्र में भी है, भोपाल में ही सम्मिलित है, परंतु तत्कालीन समय में इसमें सीहोर, राजगढ़, रायसेन वो वाले क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, आधुनिक तौर पर ये आधुनिक समय में ये सब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। ठीक है, तो भोपाल रियासत के बारे में हम बात करते हैं कि भोपाल रियासत का प्रारंभ कैसे हुआ। भोपाल रियासत की जो स्थापना करी थी वह एक मुगल सेनापति। दोस्तों यहां पर भी आप हमने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, मैं बता रहा हूं आपको कि मुगल सेनापति, जो आपका मुगल सेनापति था वह था दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान। अब दोस्त मोहम्मद खान मुगल सेनापति था जिसने भोपाल रियासत की स्थापना करी थी। पिछली बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल रियासत की स्थापना करने वाला दोस्त मोहम्मद खान कहां का निवासी था। तो भले ही यह मुगल सेनापति था, लेकिन यह एक अफगान का नागरिक था। ठीक है, अफगानी था, इसीलिए यहां पर कई लोगों ने इसको गलती कर दी थी, क्योंकि मुगल सेनापति था तो लोगों ने इसको मुगल ही लगा दिया था, लेकिन इसका जो सही आंसर था वह था अफगान। तो भोपाल रियासत की जो स्थापना करी है वह मुगल सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने करी है। दोस्तों इसकी जो राजधानी थी दोस्तों भोपाल रियासत की, वह तत्कालीन समय में जगदीशपुर थी। दोस्तों क्या थी? जगदीशपुर। जो आपका भोपाल रियासत वाला क्षेत्र था, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत से स्थापना के पहले जगदीशपुर इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, परंतु इसने इसका नाम परिवर्तित करके, जगदीशपुर का इसने नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम इस्लाम नगर रख दिया। दोस्तों क्या रख दिया? इस्लाम नगर। तो भोपाल रियासत की स्थापना के बाद यहाँ की जो राजधानी हुई थी वह हुई थी आपकी इस्लाम नगर। क्या थी दोस्तों? यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं आपको, भोपाल रियासत की जो राजधानी हुई थी वह हुई थी इस्लाम नगर। इसके पहले क्या थी? जगदीशपुर थी। तो आप ये चीज भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि भोपाल रियासत की पहले राजधानी जगदीशपुर थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की जब स्थापना करी तो इसका नया नाम इस्लाम नगर रख दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो अगला शासक था, या हम कहें दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद इसका पुत्र यार मोहम्मद खान इसका नवाब बना। ठीक है दोस्तों, तो भोपाल रियासत का पहला नवाब कौन है? यार मोहम्मद खान। स्थापना तो दोस्त मोहम्मद खान ने कर दी थी, लेकिन यह प्रॉपर तरीके से शासन नहीं कर पाया। लेकिन जब इसका पुत्र यार मोहम्मद खान शासन करने बैठा तो सर्वप्रथम इसने नवाब की उपाधि धारण की। तो यह चीज भी परीक्षा में पूछी गई है कि भोपाल रियासत का पहला नवाब कौन था। तो भोपाल रियासत का पहला नवाब था दोस्त मोहम्मद खान का बेटा यार मोहम्मद खान। ठीक है, पहला नवाब बना था भोपाल रियासत का। इसके बाद बात करते हैं, जब भोपाल रियासत पर मुस्लिम सत्ता हावी हो रही थी या मुस्लिम शासकों का आधिपत्य हो गया था, तो यह आपका हैदराबाद रियासत में शामिल हो गया था। लेकिन हैदराबाद रियासत में जब जैसे ही यह शामिल हुआ तो यहां पर मराठाओं के आक्रमण चालू हो गए। हमने पढ़ा था बाजीराव मराठाओं ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था।
हैदराबाद के निजाम को भोपाल के युद्ध में 2 बार हराया था मराठाओं ने, और भोपाल रियासत पर मराठाओं ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल अर्थात अंग्रेज और मराठाओं के मध्य जब युद्ध हुआ, मराठे इसमें पराजय हो गए और आपका जो भोपाल रियासत है वह अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन हो गया, भोपाल रियासत आपकी अंग्रेजों के अधीन चली गई। भोपाल रियासत पर सबसे पहले मुगल सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने स्थापना की, यार मोहम्मद पहला नवाब बना, हैदराबाद रियासत के अधीन चला गया, परंतु मराठाओं के लगातार आक्रमण से यह मराठाओं के चला गया, तृतीय आंग्ल मराठाओं में अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1949 की दोस्तों। 1949 में यह पार्ट सी, 1949 में यह पार्ट सी में शामिल हो गया और यह भोपाल भारत संघ में यह शामिल हो गया। 1949 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1949 में। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं भोपाल से संबंधित। 1972 में मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी, मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वह भोपाल को बना दी थी। कब? 1972 में। उसके पहले यह सीहोर का एक तहसील थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारी मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख रियासतें खत्म होती हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में आपने देखा होलकर रियासत के बारे में, सिंधिया रियासत के बारे में और भोपाल रियासत के समय। अच्छा, एक चीज और रह गई यहाँ पर, आपकी जो भोपाल रियासत थी जब भारत में शामिल हो रही थी तो जो इसका नवाब था वह था आपका हमीदुल्ला खां। कौन था दोस्तों? हमीदुल्ला खां। जब भोपाल रियासत भारतीय साम्राज्य में या भारतीय संघ में शामिल हो रही थी तो तत्कालीन नवाब कौन था? हमीदुल्ला खां। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज आपको हमारी क्लास? मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय बप्पा की दोस्तों।